वेलकम टू माय चैनल मैत्री मंथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है, मैंने बहुत सारे जो वीडियोस देखे हैं जिसमें लड़का होने के लक्षण बहुत सारे लोग बताते हैं। तो मेरे पास, चूँकि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़कियों को लड़के हैं, इस वजह से मैं उन लोगों की जो जो मतलब लक्षण थे वो नोट कर लिया है। तो और मैं उन लक्षण से टैली करके बताऊँगी कि किसको मतलब ये लक्षण होते हैं या नहीं है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले अच्छी तरीके से आप लोगों को मतलब कह दूँ कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। तो ये लक्षण 100% मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ 100% है, लेकिन मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने, या जैसे कि मेरे बेटे के टाइम पहले लोगों ने ये कहा था कि 100% मतलब इससे लड़का है। तो ऑलमोस्ट लोगों ने ये बात कहा था, ये बात में सच्चाई है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ यही होगा। और जो लक्षण थे मतलब कुल्हा लगने वाला, तो ये सभी लड़कों के टाइम हर किसी को नहीं होते, क्योंकि सेकंड बेबी के टाइम भी मुझे वो लक्षण नहीं थे। और दूसरी बात मैं ये भी क्लियर कर लूँ कि हम लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ एक एक्साइटमेंट के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ये सब चीज़ें देखती है, एंजॉय करती है, एक मतलब एक्साइटमेंट होती है कि क्या है, बेटा है या बेटी है। तो ये चूँकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आ रहा है कि मैं मतलब ऐसे लक्षण बता रही हूँ जो कि बेटे की है, क्योंकि उन्हें बेटियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं कि हम ये देखेंगे इसमें से जितनी भी लक्षण हैं उसमें किस हद तक की सच्चाई है या ये खाली मीथ है। तो पहला मैंने इसमें था, जो किसी ने बताया कि हेडेक बहुत ज़्यादा होता है बेटे के टाइम। तो मैं ये मतलब कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पहले बेटे के टाइम हेडेक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ दूसरे बेटे के टाइम बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ सर में दर्द होता था। तो सेकंड बेबी के टाइम जो मुझे बेटा था उसमें मुझे हेडेक होता था। दूसरा है कि जो वो कहते हैं, एक नई बात है कि नाभि के किसी को मतलब अगर नीचे पेन होता है तो लड़का होता है, और नाभि के ऊपर अगर पेन होता है तो वो लड़की होती है। तो यहाँ पे जो नाभि के नीचे कहते हैं लड़का है, तो मुझे हाँ मतलब पहले नाभि के नीचे जो है पेन होता था, बहुत ज़्यादा मतलब जकड़ा हुआ लगती थी वो हिस्से पर। तो मेरे लिए मतलब ये सिम्टम थे मेरे बेटे के टाइम। तीसरा, ब्रेस्ट में दर्द, तो मुझे याद नहीं फर्स्ट या सेकंड के टाइम, तो ये भी मतलब थे कि हाँ मेरे को बेटी के टाइम जो था ब्रेस्ट में भी पेन होता था। तो ये भी मुझे मतलब ये सिम्टम हुए थे। चौथा है टांगों में दर्द होना। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो पहले बेटी के टाइम जो था मुझे मतलब कुल्ला ही लग गया था, मतलब बिल्कुल लंगड़ी हो गई थी, तो टांगों का दर्द का सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन टांगों में दर्द होना और नसें लगना ये प्रेगनेंसी में आम बात है। ये लड़की में के भी होने में होता था, क्योंकि मेरी ननद को बेटियाँ थी दोनों भी, लेकिन उसकी मतलब नसें बहुत ज़्यादा लगती थी। तो ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि ये टांग में दर्द होना ये होना तो आम बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप बच्चे का वेट बढ़ता है तो लोअर एरिया में आपको जो है तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट बर्न, तो हार्ट बर्न जो थी मुझे दोनों बेटों के टाइम हाँ जल्दी की शिकायत थी। तो ये मतलब संकेत मानते हैं लड़के का है, तो लेकिन ये हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि मेरे जो जितनी भी सिस्टर्स थी, दोनों सिस्टर और तीन मतलब कज़िन उनको भी बेटे थे, लेकिन हार्ट बर्न की प्रॉब्लम उन दोनों तीनों चारों को भी नहीं थी। तो हार्ट बर्न की तो जो थी मेरी मतलब मुझे प्रॉब्लम थी, दोनों प्रेगनेंसी में होती थी। लेकिन मेरी एक कज़िन है, उसको जो बेटी हुई थी उस टाइम भी उसको भी बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होता था, लेकिन उसको बेटी हुई थी। तो ये भी मतलब मैं लक्षण को नहीं मानती कि बेटा होने के संकेत है। दूसरा छठवा है हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ कहते हैं कि बेटे के टाइम आपकी जो हेयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो पहली, ये भी शायद मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ कि मेरी पहली प्रेगनेंसी में जो है बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। इतने मतलब आज भी लोग याद करते हैं कि मेरी उस वक्त जब मेरा पहला बेटा हुआ था तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, और हेयर मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए थे। तो यहाँ मेरे को पहले बेटे के टाइम हेयर अच्छे हुए थे, लेकिन मेरी जो एक सिस्टर है उसको पहली बेटी हुई थी, बाद में उसको दो बेटे हुए। लेकिन पहली बेटी होने के बाद उसके भी जो बाल की जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि शादी के पहले तक उसके बाल ये सिर्फ यहाँ तक हुआ करते थे, उससे ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ती नहीं थी। लेकिन जब उसको पहली मतलब बेबी हुआ, पहली बेबी के बाद जो है उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मुझे लगता है ये शायद पहली प्रेगनेंसी में आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी होती है, इसका
मतलब लड़का या लड़की होने से कोई भी मतलब रिलेशन नहीं है। हो सकता है पहली प्रेगनेंसी में सबको मतलब एक मतलब कहते हैं ना निखार आता है, अच्छी स्किन हो जाती है, बाल बढ़ जाते हैं। ये संकेत हो सकता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी में मतलब आप ज़्यादा निखर जाती है। दूसरा नेक्स्ट वाला है खट्टा खाने का दिल है। अभी ज़ाहिर बात है आपको वोमिटिंग हो रही है, मचलाहट होंगी तो आपको खट्टा खाने का दिल होगा। तो पहली प्रेगनेंसी में तो मैं बहुत खट्टा खाती थी क्योंकि जो मुझे इतनी वोमिटिंग मचलाहट होती थी, तो इसके लिए तो आपको खट्टा खाने का ही दिल होता है। लेकिन ये भी कोई श्योर नहीं होता, किसी किसी का मतलब मूड पे रहता है कि मीठा खाने का भी बहुत दिल होता है। तो खट्टा खाने का तो मैं खट्टा खाती थी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मुझे वोमिटिंग ज़्यादा होती थी। तो ऐसे इसमें आपको ज़ाहिर बात है खट्टा खाने का दिल होगा। लेकिन वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम है ये हर किसी को नहीं होती प्रेगनेंसी में। तो मेरी जो मतलब कुछ सिस्टर्स जो है जिनको बेटे हैं तो उनको वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं थी। स्किन का डल होना तो मुझे, हाँ मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा डल हो गई थी। तो ये भी एक संकेत हम मान सकते हैं, मैं ये संकेत को मानती हूँ कि ये बात को कि लड़कों की प्रेगनेंसी में और लड़कियों की मतलब कि प्रेगनेंसी में ये फ़र्क होता है कि आप लड़के अगर होते हैं तो आप मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो। तो ये मतलब ये चीज़ें आपको साइंस की तौर पर देखेंगे तो ये बिल्कुल भी मतलब डिनाई कर देंगे ये बात को। लेकिन वो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो आप खुद महसूस करती है, तो ये साइंस या टेक्नोलॉजी आपको बता नहीं सकती। ये वही बता सकती हैं माएँ जिनको मतलब लड़के या लड़की होती थी कि वो क्या फ़ील करती है, लड़का हुआ तो वो क्या फ़ील कर सकती है, लड़की हुई तो क्या फ़ील कर सकती है। इसी के आधार पर ये जो हमारी मतलब सिम्टम जो है ये उभर के आए हैं। हर कोई अपने अपने सिम्टम शेयर करता है, तो मुझे नहीं लगता कि साइंस इस बात को जज कर पाएंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें भी है जो साइंस मतलब डिनाई कर देती है, लेकिन मैं साइंस की भी ऐसी जो बहुत सी चीज़ें होती है जिसे मतलब नेचर डिनाई कर देती है। ये था मेरा इस टॉपिक पे वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होंगी। तो ऐसी कोई मतलब दूसरे इसी से रिलेटेड टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि टेक्निकल में या फिर साइंस में मतलब सोनोग्राफी के थ्रू कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की, ये कर भी सकते हैं ये नहीं भी कर सकते हैं, कौन सी जगह मतलब ये टेक्निक फेल भी हो जाती है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए कि, और जब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करे। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिले जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी में एंजॉय कर सकें।